Good morning, sir. Good morning, friends. Unit number 6, Standard 11th, Subject English. Unit number 6, The Blue Cross. મિત્રો, આ સસ્પેન્સ સ્ટોરીમાં આપણે અહીં આવ્યા હતા. થોડું તમને રિવાઇઝ કરી દઉં. હવે આપણે આગળ વધીએ. યસ, said the Father Brown. Yes, I have heard of it before. हाँ, ये बारे में मैंने सुना था कि ओरिजिनल जो ब्लू क्रॉस है वो कहीं किसी ने चोर लिया है और इसकी जगह पे डुप्लीकेट ब्लू क्रॉस है. मगर ये बात मैंने सुनी थी. द मास्टर क्रिमिनल लीन ओवर टू द लिटल रस्टिक प्रीस्ट. फ्लेम्बू છે એ થોડો નમે છે અને કહે છે ઇટ્સ અ સોર્ટ ઓફ સડન इंटरेस्ट. यू हैव हर्ड ऑफ इट. तूने ये सुना था. वेयर हैव यू हर्ड ऑफ इट. बोल, तूने कहाँ सुना था. वेल, आई मस्टंट टेल यू हिज नेम. ऑफ कोर्स, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा. मुझे किसने कहा था कि तुम्हारे पास असली ब्लू क्रॉस नहीं है. ये बारे में मुझे एक आदमी ने कहा था, मगर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा. एंड द लिटिल मैन सिंपली, ही वॉज अ पर्सन हु हैड कम फॉर कन्फेशन. और वो જેમ ચર્ચની અંદર એક કન્ફેશન બોક્સ હોય, એમાં કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ ગુનો કર્યો હોય, કોઈ પાપ કર્યું હોય, કોઈ એવું કોઈ કાર્ય કર્યું હોય, તો તે પોતે પોતાની માફી માગે અને પ્રિસ્ટને સામે માફી માગે અને પ્રિસ્ટ એને એ જે ગુનો કર્યો છે એને એના માટે એનો પ્રસ્તાવ કરવા માટે એને કંઈક સૂચન કરે. તો કહે છે કે એ રીતે પ્રિસ્ટ કહે છે કે હું પ્રિસ્ટ હતો અને એ વખતે એ વ્યક્તિ કન્ફેશન બોક્સમાં મને આવીને કહી ગયો, યુ નો, હી હેડ લીવડ પ્રોસ્પરસલી ફોર અબાઉટ 20 years એન્ટાયરલી ઓન ડુપ્લિકેટ બ્રાઉન પેપર પાર્સલ. અને તે 20 વર્ષ સુધી ડુપ્લિકેટ જે બ્લુ ક્રોસ છે એને સાચું સમજતો અને 20 વર્ષ સુધી એ ખૂબ જ શ્રીમંત હતો અને એ રહેતો હતો. એન્ડ સો યુ સી દેટ હાઉ આઈ બિગેન ટુ સસ્પેક્ટ યુ. અને પછી મને એવું લાગ્યું કે આ વાત બની તો એ આ વાતમાં આ કાર્ય કરનાર બીજું કોઈ ના હોય, પણ કોણ હોય? ફ્લેમ્બો જ હોય. બિગેન ટુ સસ્પેક્ટ મી. તો મારી પર શક કરે છે. repeated the outlaw sharp. Did you really have the stomach to suspect me just because I brought you up to the field? तेरे पास इतनी हिम्मत कि तू मेरे पर शक करता है. अरे तेरे को तो मैंने इस फील्ड में लाया है और तू मुझे उस्ताद दी. मैंने मुझ पर शक करता था. No, said Brown as if he was sorry. મિસ્ટર બ્રાઉને કહ્યું, ના હું દિલગીર છું. યુ સી, आई सस्पेक्ट यू व्हेन वी फर्स्ट मेट. मैं आपसे शक करता था इसकी वजह थी कि जब हम पहली बार मिले, इट इज़ दैट लिटिल बल्ज ऑफ द स्लीव. आपके हाथ में जो बाएं थी, बाएं के ऊपर आपका पाए मतलब हाथ सूज गया था. आई नो यू पीपल हैव द स्पाइक ब्रेसलेट देयर. और आप हाथ के अंदर ये एक ब्रेसलेट पहनते हो जो खिल्ले के होते हैं. तो आप लोग ये ब्रेसलेट पहनते हो और ये ब्रेसलेट आपकी निशानी है. हाउ इन द वर्ल्ड, क्राइड फ्लेम्बू, डिड यू एवर हियर द स्पाइक्ड ब्रेसलेट. इसके पहले तुमने कभी ये खिले वाले ब्रेसलेट के बारे में कुछ जानकारी थी? ओ वंस लिटिल फ्लॉक, यू नो, एक बार एक समुदाय, एक प्रसंग में मैं गया था. वहाँ पर लोग खड़े थे. said the Father Brown rather blankly when I served in हार्टपुल. जब मैं हार्टपुल में नौकरी करता था. there were 3 of them with spiked bracelet. और वहाँ पर 3 लोग थे जिसके हाथ में ब्रेसलेट था, इसे खिल्ले वाला ब्रेसलेट था. So as I suspect you from the first,
और मैंने तुम्हारे हाथ में भी देखा, तो मुझे लगा कि शायद यही फ्लेम्बो हो सकता है. डोंट यू सी, आई मेड श्योर दैट द क्रॉस शुड गो सेफ एनीवे. ક્રોસ, બ્લુ ક્રોસ છે એ ગમે તે રીતે સફળતાથી સલામત સ્થાને પહોંચી જાય. આઈ વોચ્ડ યુ, यू नो, सो एट लास्ट आई सो यू चेंज द पे पार्सल. जब तू पार्सल चेंज कर रहा था मैं भी वहीं था. देन डोंट यू सी, आई चेंज देम बैक अगेन. मगर तुमने पार्सल चेंज किया उसके पहले ही असली पार्सल मैंने ले लिया और मैंने वहाँ डुप्लीकेट पार्सल रख दिया. एंड देन आई लेफ्ट द राइट वन बिहाइंड. और मैंने नकली जो पार्सल था वो मैंने रख दिया. लेफ्ट इट बिहाइंड, नकली पार्सल रखा. रिपीटेड फ्लेम्बो, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हिज विक्टोरियस टोन वॉज गॉन. અને પહેલી વાર એનો વિજયી જે બોલવાની છટા છે એમાં નમ્રતા આવી. એને એમ થઈ ગયું કે આ હું તો ઉસ્તાદ છું ને ઉસ્તાદ જોડે ઉસ્તાદી, મને છેતરપિંડી કરી. વેલ, ઇટ વોઝ લાઈક ધીસ, said the little priest. Speaking in the same casual way, I went back to the sweet shop. और मैं वो पार्सल लेके एक मिठाई की दुकान पे गया एंड लेफ्ट द ओरिजिनल पार्सल विद द क्रॉस देयर. और जिसमें ओरिजिनल पार्सल मतलब ओरिजिनल ब्लू क्रॉस था वो पार्सल मैंने लेके वहाँ गया. आई आस्क्ड द लेडी टू मेल इट टू माई फ्रेंड इन वेस्टमिनिस्टर. और मैंने वहाँ पे एक लेडी को बताया कि ये पार्सल आपको वेस्टमिनिस्टर भेजना है. व्हेन शी फाउंड इट, जब उसको पार्सल मिले तो ये पार्सल को कहाँ भेजना है, मेरा जो फ्रेंड जो है वेस्टमिनिस्टर, वहाँ पर एक सिटी है, वहाँ पर भेजना है आपको. तो इस तरह से जो डुप्लीकेट पार्सल था उसमें जो डुप्लीकेट पार्सल था वो किसके पास गया, फ्लेम्बो के पास. और ओरिजिनल जो ब्लू क्रॉस था वो फादर ब्राउन ने स्वीट शॉप के ऊपर जो लड़की थी उसको एड्रेस बता के कहा कि ये वेस्टमिनिस्टर मेरे फ्रेंड को ये मेल कर दो. और इस तरह से असली जो ब्लू क्रॉस था वो कहाँ गया, वेस्टमिनिस्टर चला गया फादर ब्राउन के फ्रेंड के पास. Then he added rather sadly, I learned that too. मैं પણ આવું સાંભળ્યું હતું from a poor fellow in Hartpool. હાર્ટપુલમાં મેં આવી કંઈક વાત સાંભળી હતી. He used to do it with handbag the stall at railway station. મિત્રો હવે but he is in a monastery now, he added, rubbing his head again as if he was sorry. We can't help being priest. People come and tell us these things. તો મિત્રો તમે જોયું એટલે ફ્લેમ્બો જે છે, ફ્લેમ્બોને આઘાત લાગે છે કે મારી જોડે આવું ધોખાબાજી, એ પણ અસામાન્ય ડિટેક્ટિવ ફાધર બ્રાઉન, અને એને આઘાત લાગે, શોક લાગે છે. ફ્લેમ્બો tore a brown paper parcel out of the inner pocket and tore it to the piece. ફ્લેમ્બોએ જે બ્રાઉન પેપર હતું એમાં પાર્સલ હતું, એ પાર્સલ ખોલી અને એમાં જોવે છે there was nothing but paper and sticks of lead inside it. એમાં બ્લુ ક્રોસ હોતો નથી, પણ એમાં માત્ર લાકડીઓ અને કાગળના ડૂચા હોય છે. He sprang to his feet and cried. એ પોતાની પગ ઉપર ઊભો થઈ ગયો અને જોરથી ચીસ પાડી, I don't believe you, a fool like you could manage all that. मैं नहीं मानता तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग ये कर सकते हैं. You have still got the cross. तुम्हारे पास अभी भी क्रॉस है. And if you don't give it, I will take it by force. अगर तू मुझे ब्लू क्रॉस नहीं देगा तो मैं उसे छीन लूंगा. No,
said Father Brown simply. Father Brown એકદમ સાદગીથી કહ્યું, and stood up also. You won't take it by force. तुम मुझसे नहीं छीन सकते. Firstly because I really haven't still got it. क्योंकि मेरे को अभी तक मिला नहीं है. वो कहाँ है? And secondly because we are not alone. और दूसरी चीज याद रखो कि मैं अकेला नहीं हूं. Flambeau stopped immediately. Flambeau अचानक उभो રહી ગયો. Behind the tree, અને વૃક્ષની પાછળ, said Father Brown, pointing, are two strong policemen and greatest detective alive. तुम्हें पता नहीं है, ये पेड़ के पीछे महान डिटेक्टिव वैलेंटीन और उसके दो ऑफिसर खड़े हैं. How did they come here? Do you ask? अगर आपको लगता होगा कि वो लोग क्यों यहाँ पर किस तरह से आ सके, तो I bought them, of course. उनको मैं लेके आया. कैसे लेके आया? How did I do it? Why? I'll tell you if you like. Lord bless you. We have to know 20 such things when we work among the criminal class. जब हम ये गुनेगार जो गुंडे होते हैं उनके साथ काम करते हैं तो हमें भी कुछ सीखना मिलता है. A man generally makes a small scene if he finds salt in his coffee. तो पहले मैंने ये काम किया कि कॉफी के अंदर नमक डाल दिया. तो अगर कॉफी के अंदर नमक डाला हो तो कोई भी आदमी उसका विरोध करेगा और होटल में उसके बारे में झगड़ा करेगा. इफ ही डजंट, अगर वो झगड़ा नहीं करता है, यदि वो विरोध नहीं करता है, इसका मतलब ही हैज समथिंग, सम रीजन फॉर कीपिंग क्वाइट. वो कुछ छुपा रहा है, उसे कुछ छुपाना है. मुझे यहाँ पर डाउट लग गया कि आप कुछ छुपाना चाहते हो. आई चेंज्ड द सॉल्ट एंड शुगर. मैंने ही वो बाउल के अंदर शुगर और सॉल्ट को बदल दिया था. एंड यू केप्ट क्वाइट. और वहाँ पर भी आप चुप रहे, आपने उसका अपोज नहीं किया. ए मैन जनरली ऑब्जेक्ट ऑफ हिज बिल इज 3 times टू बिग. और जब मैंने जो बिल था 3 गुना बढ़ा दिया, फिर भी इफ ही पेज इट ही हैज मोटिव फॉर पासिंग ऑन नोटिस. अगर उसको 3 गुना बढ़ाया हुआ बिल भी उसने पे कर दिया और कोई भी विरोध नहीं किया, इसका मतलब कि वो यहाँ से कुछ भी कहे बिना, किसी को पता नहीं चले, इस तरह से जाना चाहता है. मतलब वो अपने आप को छुपा रहा है. आई इंक्रीज योर बिल एंड यू पेड इट. मैंने बिल बढ़ा दिया और वहाँ पर भी आपने बिल को चुका दिया. મિત્રો, હજુ પણ વાર્તામાં થોડો એન્ડ બાકી છે, તો એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. See you again on the next lecture. Bye bye.